अगर आपकी बकरी गाभिन है और आपने अपनी बकरी की सही से केयर नहीं की तो ना बकरी सिर्फ बच्चा गिरा सकती है बल्कि बकरी को भी भारी नुकसान पहुंच सकता है। बहुत से भाई इसी जगह पर गलती कर देते हैं, अपना नुकसान करवा बैठते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं डे 1 से लेकर डिलीवरी तक आपको क्या क्या देखभाल करनी है और क्या क्या सावधानियां बरतनी है अपनी बकरी के लिए। तो दोस्तों, पहले और दूसरे महीने में आपको बकरी में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। बकरी का पेट आपको उतना ही दिखाई देगा जितना बकरी का पहले था। तो बहुत से भाई ऐसे करते हैं कि जैसे ही बकरी को क्रॉस करवाया तभी से उसकी जो है डाइट चालू कर देते हैं, उसे भारी खाना देने लग जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, धीरे धीरे हमने खाना देना बकरी को, हैवी की तरफ हमने धीरे धीरे आगे बढ़ना है। इस टाइम पर जितना हो सके आपको बकरी को ठीक रखने की कोशिश करनी है। बकरी को दस्त ना लगे, बुखार ना हो, किसी भी तरह की बीमारी ना हो, ये कोशिश आपको करते रहनी है। क्योंकि इस समय में अगर बकरी बीमार हो जाती है तो उसे हम दवाई देंगे तो वो बकरी के जो बच्चा होगा उसको थोड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि बकरी इस समय में बिल्कुल भी बीमार न पड़े। पहले दूसरे महीने में आपको बकरी के चारे में कोई भी बदलाव नहीं करना है। जो आप पहले दे रहे थे सूखा चारा प्लस ग्रीन चारा वही देना है। बस आपको साफ पानी रखना है बकरी के पास। और ध्यान दीजिए कि बकरी बिल्कुल भी स्ट्रेस ना ले और भागे दौड़े ना। वैसे तो बकरी नहीं भागे दौड़ेगी क्योंकि उसे पता चल जाता है कि अब मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो वो एक जगह पर साइड में खड़ी हो जाती है। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि बकरी के जो आपके पास बाकी बकरियाँ वो बकरी के साथ लड़ाई ना करें, वो उसे आप अलग कर दीजिए तो सबसे अच्छा है। अगर आपके पास मेरी तरह जुगाड़ नहीं है कि मैं अलग कर सकूँ तो ध्यान जरूर रखिए प्रेग्नेंट बकरी को बाकी बकरियों से बचाने का। क्योंकि प्रेग्नेंट बकरी इतनी शरारत नहीं करती। जो बाकी बकरियां होती हैं आपके फार्म पर, जो बाकी बकरियां होंगी वो प्रेग्नेंट बकरी को जानबूझकर टक्कर मारेंगी, उन्हें दीवार में पटका देंगी। तो इस चीज़ से बचाना है क्योंकि इसी चीज़ से बच्चा गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यही मेन कारण रहता है बहुत सारे फार्म्स में कि बकरी जब टक्कर मारती है तो बकरी का बच्चा गिरने के चांसेस बन जाते हैं। और दोस्तों, इस समय आपको बकरी को लंबा ट्रैवल न करवाएं तो अच्छा रहेगा क्योंकि लंबे ट्रैवल में बकरी स्ट्रेस में आ जाती है जिस वजह से बच्चा गिरा सकती है। और आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि आपको बकरी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी। मान लीजिए आपकी बकरी बैठी है तो आप उसे कान से पकड़ के ऐसे ज़बरदस्ती खड़ा कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना। बकरी का जब मन करेगा वो अपने आप खड़ी हो जाएगी, आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी है। ये बातें आपको पहले और दूसरे महीने में ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं तीसरे और चौथे महीने में आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। इस स्टेज में बकरी का जो बच्चा होता है वो ग्रो करने लग जाता है। बकरी के पेट में आपको बदलाव देखने को मिल जाता है। बकरी थोड़ी भारी होने लग जाती है, भारी दिखने लग जाती है आपको एक साइड से। उसका पेट नीचे को जाने लग जाता है। उससे आप पता लगा सकते हैं कि आपकी बकरी के पेट में बच्चा है अभी। अब इस स्टेज में आकर, तीसरे चौथे महीने की स्टेज में आकर आप अपनी बकरी के चारे में खाने में बदलाव कर सकते हैं। उसे थोड़ा हैवी खाना दे सकते हैं, जैसे कि आप उसे दाना दे सकते हैं बढ़िया करके। अच्छे से उसे मिनरल मिक्सचर दीजिए। मिनरल मिक्सचर ज़रूर दीजिए तभी बच्चा अच्छे से आपका पैदा होगा। क्योंकि मिनरल मिक्सचर ऐसी चीज़ है, अगर आप मान लीजिए अपनी बकरी को बिल्कुल स्टॉल फीडिंग पे रखते हैं तो मिनरल मिक्सचर देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ग्रेजिंग पर अगर बकरियां जाती हैं तो वहाँ पर उन्हें अलग अलग पत्ती खाने को मिलती है, तो वहाँ से उनका मिनरल जो होता है पूरा हो जाता है। लेकिन मेरी तरह जो स्टॉल फीडिंग पर भाई कर रहे हैं उन्हें मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि बकरी को मिनरल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, चाहे वो प्रेग्नेंट बकरी है चाहे वो नॉर्मल बकरी है। आपको मिनरल मिक्सचर ज़रूर देना है। प्रेग्नेंट बकरी को तो खासकर ज़रूर ही देना है, तभी आपका बच्चा अच्छे से ग्रोथ करेगा और अच्छे से वेट वगैरह पैदा होने के बाद भी तभी गेन करेगा अच्छे से। इस स्टेज पर आकर आपने अपनी बकरी की डिवॉर्मिंग करनी है। लेकिन डिवॉर्मिंग करते समय आपने किस बात का ध्यान रखना है कि हमेशा जब भी प्रेग्नेंट बकरी की डिवॉर्मिंग करते हो तो हमेशा डिवॉर्मिंग उसी दवाई से कीजिए जो प्रेगनेंसी फ्री हो, ठीक है? नहीं तो आपके बच्चे को नुकसान पहुँच सकता है। हमेशा प्रेगनेंसी फ्री मेडिकल पर जाइए और बोलिए कि मुझे प्रेगनेंसी फ्री जो डिवॉर्मर होता है वो दे दीजिए। वहाँ से आप लाइए और बकरी की डिवॉर्मिंग कीजिए। अच्छा रहता है, बकरी के पेट के कीड़े मर जाते हैं और जो बच्चे के पेट में भी होगा, अगर बकरी के थ्रू गया होगा जो भी कीड़ा, तो वो भी मर जाएगा और बच्चे का और बकरी का जो ग्रोथ है वो दोगुना हो जाएगा। दोस्तों, इस टाइम पर आकर आपने बकरी का पेट जोर से नहीं दबाना, टक्कर से ज़रूर बचाना है। चाहे पहला महीना हो, चाहे दूसरा हो, तीसरा, चौथा, किसी भी महीने में आपने टक्कर से बकरी को
को जरूर बचाना है। और आप कई बार चेक करने लग जाते हो कि मैं देखता हूँ बकरी के पेट में बच्चा है कि नहीं, हम ज़ोर ज़ोर से दबा के देखने लग जाते हैं ऐसे ऐसे, तो उस स्थिति में बच्चा घूम सकता है, तो उसके बाद बकरी को डिलीवरी में मुश्किल आ सकती है। इसलिए आराम आराम से हाथ लगाइए कि आपको पता भी चल जाए कि बकरी के पेट में बच्चा है। वैसे तो आपको पता लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पेट देखकर ही पता चल जाएगा, लेकिन आपको ज़ोर से नहीं दबाना, भूल कर भी बकरी का बच्चा घूम सकता है जिस वजह से। इसके बाद दोस्तों 5वां और सबसे मेन महीना यही होता है, क्योंकि इसी महीने में बकरी की डिलीवरी होती है। बकरी 5 महीना 10 दिन 5 दिन 5 महीने पूरे इतने में बच्चा दे देती है। 5-10 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन 5 महीना 5 दिन माना जाता है, 150 दिन माना जाता है कि बकरी 150 दिन में बच्चा दे देती है। तो इस समय में आपको सबसे ज़्यादा बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसी समय में सबसे ज़्यादा मिसकैरेज होने की संभावना बढ़ती है। बकरी इस समय पे क्या करेगी कि अलग हो जाएगी सभी बकरियों से, चारा कम खाने लग जाएगी, अपना जो भी होगा वो कम कर देगी। अपना चारा भी अलग साइड पे अगर डालोगे तभी खाएगी, बाकी बकरियों के साथ मिलकर नहीं खाएगी, क्योंकि उस समय में बकरी को पता चल जाता है कि ये मेरे बच्चे को नुकसान पहुँचा सकती हैं, तो बकरी अलग हो जाएगी, पानी भी अलग पिएगी। इस समय में आपको क्या ध्यान रखना है, 5वें महीने के एंड में आपको बकरी को जो भी आप गर्म चीज़ दे रहे थे वो बिल्कुल कम कर देनी है, क्योंकि ऐसे में बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। जो भी आप उसके ग्रोथ के लिए दे रहे थे गर्म चीज़, वो थोड़ा कम कर देना है, इतना कि बढ़ाने की बजाय कम करना है। और इस टाइम में आपको बकरी को बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं आने देना है। इसके बाद आपकी बकरी 5 महीने 5 दिन 10 दिन में आपका बच्चा दे देगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके।